नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। बिग बॉस के घर में उमर रियाज अब नहीं है, वो अब शायद आएंगे भी नहीं। रश्मि बार बार याद कर रही है, कभी देवो से पूछ रही है, कभी किसी से पूछ रही है, कभी बिग बॉस से गुहार लगाती है कि प्लीज बिग बॉस उमर को भेज दो, लेकिन उमर नहीं आएंगे, ये बात साफ है। क्योंकि आसिम रियाज का जो छोटा सा एक इंटरव्यू आया जिम के बाहर, उसमें साफ हो गया कि भैया ना, नो मीन्स नो, बिग बॉस नो। लेकिन अब रश्मि देसाई पड़ गई हैं भैया अकेली, और ऐसे में कोई चारा उनके पास बचा नहीं है। हालांकि जो ये ज़ोंबी वाला टास्क हुआ है, इस टास्क में रश्मि देसाई अपनी लॉयल्टी दिखा सकती थी, किसी तरीके से बाहर आकर तेजस्वी या करण को बचाकर वो कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बट अब चूंकि टिकट टू फिनाले टास्क जो है उसमें प्रतीक वर्सेस तेजस्वी है, और रश्मि यहां पर तेजस्वी का साथ दे रही हैं, और वो ये जो लॉयल्टी है वो दिखाते हुए कह रही हैं कि देखो, अगर उमर होता तो उमर यही करता और वो तेजस्वी को ही बचाने की कोशिश करता, मैं भी वही कर रही हूं। लेकिन 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 यहां पर ट्विस्ट क्या है? दरअसल रश्मि देसाई ने तेजस्वी और करण कुंद्रा के सामने बैठकर ये बात की कि तेजस्वी, ये मैं तेरे लिए कर रही हूं, और इसके चक्कर में पूरा घर मेरे अगेंस्ट हो गया, सारे के सारे अब मेरे दुश्मन बन गए हैं। अब ऐसे में तुम्हें भी मेरे साथ आना पड़ेगा, यानी कि मेरा साथ निभाना पड़ेगा। अब यहां पर भी वजह है भाई साहब, रश्मि देसाई के साथ कोई भी नहीं है, ये बात साफ है। ना देवोलीना के साथ कोई है, ना रश्मि के साथ कोई है, तो रश्मि को कोई तो अलायंस बनाना पड़ेगा ना। और उसका नेचुरल अलायंस जो है, जो कहते हैं ना कि एक ऑर्गेनिक अलायंस, वो करण के साथ बन सकता है। करण के साथ कल बैठी भी नजर आई, कंधे पे सर भी रखा, गाल पे पप्पी वप्पी भी की है, और उमर को याद भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक अलायंस है नेचुरल वाला, जो कि अपने आप बन जाता है ऑर्गेनिक वाला, वो यही है। तो इसी अलायंस को बनाने की कोशिश कर रही हैं। और यहां पर तो बातचीत हो गई, लेकिन बाद में बातचीत ये भी हुई है करण कुंद्रा के साथ कि देखो तेजस्वी, मुझे तुम पे यकीन है, लेकिन तेजस्वी मुझे धोखा दे सकती है, तेजस्वी का मुझे यकीन नहीं है। इस पर करण कुंद्रा ने भी वादा किया है कि नहीं, तेजस्वी अगर तुम्हें धोखा देगी तो वो मुझे धोखा देने जैसा होगा। बट मुझे ये डाउट लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ लोचा हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी जो हैं वो अपने हिसाब से ही चीज़ों को करती हैं, और फिर बड़ा आराम से भूल भी सकती हैं कि मैंने कब बोला था, मैंने ऐसा थोड़ी ना किया था, सनी मैंने ऐसा नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर रश्मि देसाई के पास कोई चारा नहीं है, तेजस्वी के पास हो सकता है कि वो गेम खेले और चेंज करे चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर रश्मि के पास कोई और चारा है ही नहीं कि वो तेजस्वी और करण के लिए लॉयल्टी दिखाए। हालांकि उनके पास चांसेस था ज़ोंबी वाले में, अगर वो कुछ करना चाहती और खुलकर कह देती कि नहीं मैं तो यही, क्योंकि साफ पता था अगर शमिता जीतेगी तो निशांत प्रतीक उनकी प्रायोरिटी है, और निशांत प्रतीक को लेकर ही बोल भी दिया था यहां पर शमिता ने। और शमिता भी वहां तेज थी, उन्हें भी पता था कि दो स्ट्रांग मेंबर जो इस घर में हैं फिलहाल जो टास्क में, वो प्रतीक और निशांत ही हैं, वो ही कुछ कर सकते हैं, अभिजीत बिचुकले को रोक सकते हैं, और उन्होंने वो सही कर भी दिया। तो ये बहुत बड़ी चीज थी, राखी का पहले तोड़ना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी था, उसके बाद आगे कहानी बढ़नी थी। नहीं तो बहुत अगर बिचुकले पहले आता तो शमिता का खेल खत्म हो जाता, ये साफ था। तो यहां पर कहानी कुछ अलग थी। हालांकि बिचुकले ने साइकिल वाले टास्क में भी पलट दिया, और प्रतीक के साथ वो नजर आते हैं, प्रतीक 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 करते हैं, लेकिन उन्होंने गेम पलटते हुए क्या किया, तेजस्वी को टायर दे दिया। तो ये अपने आप में था। तो यहां पर जो है रश्मि देसाई के पास कुछ भी ऐसा है नहीं कि वो डील करें, लेकिन वो सिर्फ अब डील यही कर सकती है इमोशनल होकर कि देखो मैंने तेजस्वी के लिए गेम खेला है, पूरे घर को दुश्मन बनाया है, अब मुझसे दुश्मनी मत करना और मेरे साथ दोस्ती निभाना। हालांकि इसमें मुझे ट्विस्ट लग रहा है, तेजस्वी का मुझे यकीन नहीं है। करण कुंद्रा ने वादा जरूर कर दिया है जो आगे चलकर उन्हीं पर भारी पड़ सकता है।